तो जैसे ही आप छठे एपिसोड पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो अविनाश की बेटी का किडनैप किया है वो खुद अविनाश ने किया है, लेकिन ये उनको पता नहीं है। जयराम जी की दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वेब सीरीज ब्रीथ 1 और ब्रीथ 2 के बारे में। मतलब जब से कि सिनेमा हॉल बंद हुए तब से वेब सीरीज ने अपना एक अलग स्थान बना लिया, मतलब लठ गाड़ लिया अपना कि भैया जो हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कुछ, और वाकई में वेब सीरीज इतना कमाल कर रहे हैं, इतना कमाल की स्टोरी लेकर आ रहे हैं, इतना कमाल का थ्रिलर सस्पेंस लेकर आ रहे हैं, देखने में हमें मजा आता है। तो बात करते हैं अपन सीजन 2 के बारे में। हाँ, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब सिर्फ एक ही चीज में सेम है, वो है इंस्पेक्टर कबीर सावंत जो कि पहले में थे और दूसरे में भी है, और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर प्रकाश जो पहले में थे और दूसरे में भी है। और पहले में उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया था ये सबको पता है। इस बार कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पर अविनाश अपनी फैमिली, अपनी वाइफ आभा और बिटिया सिया के साथ में हंसी खुशी से रह रही हैं। अविनाश पेशे से डॉक्टर हैं जो कि लोगों के दिमाग का इलाज करते हैं, और उन्होंने सीबीआई के साथ में मिलकर काफी केस को सॉल्व भी कराया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी बेटी सिया एक दिन गायब हो जाती है और पुलिस वाले उसको ढूंढने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि सीबीआई भी उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिटिया का कुछ भी पता नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी का दूसरा कैरेक्टर कबीर सावंत जो कि पास्ट में हुए एक हादसे की वजह से जेल में सजा काट रहे हैं और बहुत ही जल्द बाहर आने वाले हैं। 4-5 महीने बीतने के बाद में एक दिन उनको एक पार्सल आता है। जब वो पार्सल देखते हैं तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड होता है और किडनैपर बोलता है कि आपकी बेटी मेरे पास में है, अगर तुम अपनी बिटिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ मर्डर करने पड़ेंगे। मतलब एक साइको किडनैपर उनको अपना हथियार बनाता है कि आप मर्डर करो तो आपकी बेटी जिंदा रहेगी और आपको वापस मिलेगी। कबीर सावंत जेल से बाहर आते ही अपना ट्रांसफर मुंबई से दिल्ली कराते हैं, और जैसे ही वो दिल्ली आते हैं तो उनकी काबिलियत के दम पर उनको ये मर्डर मिस्ट्री सौंप दी जाती है ताकि वो ये केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। फिर ये केस को सॉल्व करने का सिलसिला चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा स्टोरी में। जो ट्विस्ट है, जो मर्डर करने का तरीका है, वो ऐसा नहीं खून खराबा कि भाई गुंडागर्दी चल रही है, आतंकवादी है, ऐसे मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मर्डर करने का तरीका जो है वो रावण के 10 सिरों से लगाया गया है। मतलब कि क्रोध, डर, हवस, ये कारण बताए गए हैं और इन कारणों की वजह से उनका मर्डर किया जाता है। तो जैसे ही आप छठे एपिसोड पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो अविनाश की बेटी का किडनैप किया है वो खुद अविनाश ने किया है, लेकिन ये उनको पता नहीं है क्योंकि अविनाश के अंदर एक और कैरेक्टर है। याद है आपने अपरिचित देखी थी? बिल्कुल सही, अपरिचित में जो दो कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही अविनाश को एमपीडी मतलब कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो दो कैरेक्टर हैं अविनाश और जे को पता है कि अविनाश उसके अंदर है जिसको वो बचपन से प्रोटेक्ट करता आया हुआ है, लेकिन किसी कारणवश अब वो उसको अपने जैसा बनाना चाहता है, मतलब अपने जैसा गुस्सीला, अपने जैसा लड़ाई करने वाला वो बनाना चाहता है। इसलिए वो उसकी बेटी का किडनैप करता है और उसी के हाथों से वो मर्डर कराता है। बहुत ही अच्छा सस्पेंस उसमें दिखाया गया है। और बात करें स्क्रीन प्ले की तो राइटर ने बहुत ही अच्छा खेला है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और राइटर ने जो लिखा हुआ है ना स्टोरी, मतलब जब आप देखेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं 1 मिनट के लिए फोन पे बात कर लूं या 1 मिनट के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वाकई में बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लेकिन अगर अपन कंपेयर करें सीजन 1 और सीजन 2 से, तो दोस्तों सीजन 1 ने जो लठ गाड़ा था वो 2 नहीं गाड़ सकी है। एक्टिंग की बात करें तो अमित साध भाई क्या लाजवाब एक्टिंग की उन्होंने। जैसे 1 में एक्टिंग की थी वैसे ही 2 में उन्होंने मतलब अपना लट अलग ही गाड़ दिया। और ऋषिकेश जोशी जो कि सब इंस्पेक्टर प्रकाश का कैरेक्टर निभा रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया वाकई में। एक कैरेक्टर है इसमें मेघना, जब भी आप उस कैरेक्टर को देखेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, कहेंगे वाह क्या कैरेक्टर है। मतलब उस कैरेक्टर ने भी काफी अच्छा इसमें काम किया है। कैरेक्टर है नताशा, उसने भी मतलब नित्या मेनन के साथ में बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब
ऐसा कुछ सीन में लगा कि नित्या मेनन को उसने दबा दिया है, मतलब उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। बात करें अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन जो की उनकी वाइफ है आभा, तो उनकी केमिस्ट्री मुझे इतनी खास नहीं लगी कि जितना खास हो सकती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री बहुत मिस कर रही है। बात करें अभिषेक बच्चन तो माफी चाहूंगा, लेकिन आर माधवन ने जो कमाल किया था वो अभिषेक बच्चन नहीं कर पाए हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक कैरेक्टर को बखूबी पकड़ा है, बट वो दूसरे कैरेक्टर को बखूबी नहीं पकड़ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस कैरेक्टर को पकड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए हैं। तो सिर्फ वो 50% ही अपना दे सके हैं। ओवरऑल बात करूं तो आपको वेब सीरीज देखने में काफी मजा आएगा। सीरीज आपको पकड़ के रखेगी, आपको देखने में मजा आएगा। आपका मतलब कहीं भी ऐसा मन नहीं करेगा कि हाँ अब मैं छोड़ के चला जाऊं। तो बहुत अच्छी वेब सीरीज है, जरूर जाइए और देखिए। Amazon प्राइम पर अवेलेबल है वेब सीरीज। 12 एपिसोड है, मतलब अगर कुछ काम नहीं है तो 9 घंटे में यूं निपटा दोगे, लेकिन अगर कुछ काम है तो भाई 2 दिन में ये वेब सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो भैया अब अपन बात करेंगे ब्रीथ वन के बारे में। तो ब्रीथ वन में जो लीड कैरेक्टर कर रहे थे वो कर रहे थे आर माधवन। भाई क्या मजेदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। एक फादर का कैरेक्टर निभा रहे हैं जिसमें वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मतलब मर्डर करते हैं। उनके बच्चे को कैंसर है और उसको ऑर्गन्स चाहिए। अगर ऑर्गन्स उसको टाइम पर नहीं मिलेंगे तो वो 6 साल का बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान है और इस दुनिया से चला जाएगा। तो उनको पता चलता है कि ऑर्गन्स ऐसे तो उन्हें नहीं मिलेंगे, इसके लिए उन्हें मर्डर करना पड़ेगा। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मर्डर करना स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल से एक फाइल चुराते हैं जिस पर सारे डोनेटर्स के नाम पते सब कुछ होते हैं, और फिर एक मास्टर प्लान बनाते हैं उनको मारने का। क्या प्लान बनाते हैं, मतलब ये वाकई में देखने लायक है कि मतलब जो उनका प्री प्लान है, जो प्री प्रोडक्शन अपन कह सकते हैं, तो भाई वाकई में मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो उसके ऊपर काम करते हैं और फिर उसको अमल करते हैं। मतलब कि जैसे कि कॉमन मैन जब पहला मर्डर करने के लिए जाता है तो वो क्या फील करता है और कितना आत्मविश्वास उसके अंदर होता है। मतलब वो वाकई में इतना डर रहता है कि वो मर्डर कैसे करेगा और मतलब उससे बचेगा कैसे। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने मर्डर करने के तरीके को ऐसा यूज किया था कि ये मर्डर ना लगे, क्योंकि अगर मर्डर लग जाएगा तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं उन तक पहुंच जाएंगे। पुलिस वालों की बात करें तो सीबीआई इंस्पेक्टर कैरेक्टर निभा रहे कबीर सावंत, जो कि अमित साध। भाई क्या मजेदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। मतलब वो भी अपने पास्ट से मतलब जूझ रहे हैं, पास्ट में फंसे हुए हैं। उनकी 3 साल की बेटी थी जो कि उनकी सर्विस रिवॉल्वर गन से अपने आप को शूट करके इस दुनिया से जा चुकी है, जिसका जिम्मेदार वो अपने आप को समझते हैं। इसी कारण वो शराब पीते हैं, और शराब इतनी पीते हैं कि हद से ज़्यादा। तो इसके कारण से उनकी बीवी भी उनको छोड़कर जा रही है और वो डिवोर्स देने की प्लानिंग में है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जैसे ही मर्डर होना स्टार्ट होते हैं तो मर्डर को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उनको दी जाती है, क्योंकि उनसे अच्छी काबिलियत का इंस्पेक्टर और कोई नहीं है। तो मर्डर को सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी होती है वो उनके पास आती है और वो केस को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। अगर बात करें एक्टिंग की, तो इसमें नीता कुलकर्णी जो आर माधवन की माँ है, उन्होंने एक्टिंग बहुत ही अच्छी की है। मतलब एक्टिंग वाकई में देखने लायक है। और एक डॉक्टर है, उनका भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है इसमें। तो ओवरऑल अगर अपन सस्पेंस की बात करें, थ्रिलर की बात करें, तो भाई वाकई में बहुत मज़ेदार, मतलब इससे अच्छी वेब सीरीज मैंने नहीं देखी है जो कि सस्पेंस को बिल्कुल बरकरार रखती है और आपको 1 मिनट भी टूटने नहीं देती है कि आप छूट के इधर जाओ। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज। और मर्डर करने का जो तरीका, पहला मर्डर, सेकंड मर्डर, तीसरा मर्डर, चौथा मर्डर, पांचवा मर्डर, मतलब हर एक मर्डर करने का तरीका बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि पुलिस वालों को उनके ऊपर शक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मर्डर करते रहते हैं। तो भाई वाकई में मज़ेदार वेब सीरीज, आप इसे ज़रूर जाकर देखें और बताएं कमेंट में कि भाई आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी और ये रिव्यू आपको कैसा लगा।